दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर 8 मुकाबले का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। पूरा शहर मानो टीम इंडिया के एक और धमाकेदार प्रदर्शन के इंतजार में सांसें थामे बैठा था। स्टेडियम के बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। तिरंगों की लहर, ढोल नगाड़ों की गूंज और फैंस का जुनून, हर चीज ये बता रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी, माहौल और भी गर्म हो गया। हर चौका तालियों में बदल रहा था, हर छक्का शोर की लहर बनकर पूरे स्टेडियम में फैल रहा था। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। आज कोई रहम नहीं, सिर्फ रन बरसाने का इरादा। गेंद बल्ले से टकराते ही बाउंड्री की तरफ भाग रही थी और स्कोरबोर्ड इतनी तेजी से बदल रहा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए संभलने का मौका ही नहीं बचा। हर गुजरते ओवर के साथ भारत का दबदबा और मजबूत होता गया और दर्शक एक सुर में चिल्लाने लगे, इंडिया का ही जलवा है। मैदान पर जोश था, आत्मविश्वास था और जीत की भूख साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया, कौन कौन से खिलाड़ी बने इस जीत के हीरो, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया और आखिर कैसे भारत ने स्कोरबोर्ड पर इतिहास रच दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर आईं, स्टेडियम का हर कोना नीले रंग में डूब चुका था, मानो समुद्र उमड़ आया हो। हर सीट, हर दर्शक और हर चीयर इस बात की गवाही दे रहा था कि आज की रात कुछ असाधारण होने वाली है, कुछ ऐसा जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बातों और जुनून का मिलन कहलाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला आगे चलकर मैच को पूरी तरह भारत की मुट्ठी में देने वाला साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। गेंद बल्ले पर लगते ही एक मीठी टक की आवाज आ रही थी जो हर बार दर्शकों के दिल की धड़कनें और तेज कर रही थी। जैसे ही ओपनर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे, अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ आ गया कि आज उन्हें बहुत लंबी और कठिन शाम झेलनी पड़ेगी। पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाज अटैक मोड में आ गए थे। अफ्रीकी पेसरों की लाइन लेंथ को गिल की टाइमिंग और अभिषेक की धमाकेदार बैटिंग ने पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। मार्को यानसेन की उछाल लेती गेंद को अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट में भेजा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। गिल दूसरी ओर क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी कवर ड्राइव तो जैसे आज किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग बन गई हो। प्रत्येक शॉट कंप्लीट बैलेंस और परफेक्ट टाइमिंग के साथ। छठा ओवर आते आते तो माहौल पागलपन की हद तक पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। पहले 6 ओवरों में स्कोरबोर्ड पर 89 रन चमक रहे थे और भारत इस वर्ल्ड कप में जिस तरह का पावर प्ले चाहता था, आज वह आखिरकार अहमदाबाद में मिल गया था। 10वें ओवर तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 140 रन ठोक दिए थे। ईशान ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और हर ओवर में रन बरसते रहे। अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। चाहे पेस हो या स्पिन, भारत का टॉप ऑर्डर आज पूरी रफ्तार में था। लेकिन जैसे ही केशव महाराज गेंद लेकर आए, मैच में पहली बार सन्नाटा उतरा। उन्होंने ईशान को शानदार छलावे से स्टंप आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। ईशान ने 67 रन की शानदार पारी खेली। भारत का स्कोर एक एक विकेट के नुकसान पर 140 रन हो गया। अगली ही गेंद पर मैदान पर आए तिलक वर्मा महाराज की गुगली पढ़ ही नहीं पाए और बोल्ड हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट अफ्रीका ने मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन तस्वीर अभी बननी बाकी थी। तीसरी गेंद पर क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़कर माहौल में फिर से बिजली दौड़ा दी। सूर्या ने बल्लेबाजी शुरू नहीं की, उन्होंने हमला शुरू किया। 14वें ओवर की पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने यानसेन की बाउंसर पर बैकफुट से ऊपर उठकर पुल किया। गेंद रात के आसमान में चांद की तरह उड़ी और बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। इसी शॉट के साथ अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में 100 रन पूरे कर दिए। स्टेडियम खड़ा हो गया। लेकिन शतक के तुरंत बाद यानसेन की तेज बाउंसर पर अभिषेक गलत टाइमिंग कर बैठे और कैच आउट हो गए।
उन्होंने 37 गेंदों में 108 रन बनाए, 8 छक्कों और 9 चौकों से सजी आग जैसी पारी। भारत का स्कोर 14 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन पहुंचा गया और भारत 300 की ओर बढ़ चला था। अभिषेक के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने सूर्या के साथ मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की कमर ही टूट गई। सूर्य कुमार यादव आज किसी और ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके रिवर्स स्वीप, पिकअप शॉट, अंदर घूमकर लगाया गया लॉफ्टेड ड्राइव, हर शॉट में उस 360 डिग्री सूर्या की झलक मिल रही थी जिसे दुनिया का हर गेंदबाज डरता है। उधर हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में नाबाद 40 रन ठोक दिए, 3 शानदार छक्कों और कई आतिशी स्ट्रोक्स के साथ। सूर्या ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 84 रन जड़ दिए। उनका हर शॉट ऐसा था जैसे बल्ला नहीं, बिजली गिर रही हो। भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 302 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक बन गया। साउथ अफ्रीका के सामने 303 रन का पहाड़ नहीं बल्कि हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा था। इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम के लिए मानसिक दबाव लेकर आता है और यही दबाव शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर साफ नजर आने लगा। जैसे ही पारी शुरू हुई, भारतीय गेंदबाजों ने यह जता दिया कि आज वे किसी भी हाल में मैच हाथ से जाने नहीं देंगे। पहला ओवर लेकर आए आशदीप सिंह और उन्होंने अपनी स्विंग ऑफ सटीक लाइन लेंथ से तुरंत असर दिखाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने क्विंटन डी कोक को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया। गेंद हवा में गई और फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। अगली ही कुछ गेंदों में कप्तान एडन मार्करम भी गलत शॉट खेल बैठे और पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास डगमगा गया। दूसरे ओवर से ही दबाव और बढ़ गया। भारतीय गेंदबाज लगातार टाइट लाइन पर गेंद डाल रहे थे, जिससे बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रन रेट तेजी से पीछे छूटता जा रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। जब स्पिन आक्रमण शुरू हुआ तब तो अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह उलझ गए। मध्य ओवरों में गेंद संभाली वरुण चक्रवर्ती ने। उनकी रहस्यमयी गेंदों ने बल्लेबाजों की सोच ही खत्म कर दी। कभी लेग ब्रेक, कभी गुगली तो कभी फ्लैटर डिलीवरी। हर गेंद पर बल्लेबाज भ्रम में नजर आए। इसी दौरान अनुभवी डेविड मिलर भी उनकी चाल में फंस गए और स्टंप्स के पीछे कैच दे बैठे। एक समय तो स्कोरबोर्ड पर हालात बेहद चौंकाने वाले थे। सिर्फ 20 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। यह वही झटका था जिसने साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया और मैदान पर खड़े बल्लेबाजों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। तेज गेंदबाजों की उछाल, स्पिनरों की टर्न और लगातार बनता दबाव, इन तीनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को जकड़ लिया। 8 ओवर पूरे होते होते टीम 73 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि बल्लेबाज सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। रन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। हर गुजरते ओवर के साथ यह मुकाबला और एक तरफा होता गया। भारतीय गेंदबाजों का जोश बढ़ता गया, जबकि साउथ अफ्रीका की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती चली गईं। यह रन चेज अब जीत की नहीं बल्कि सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुका था, जिसमें भारत पूरी तरह हावी नजर आ रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर 8 मुकाबले का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। पूरा शहर मानो टीम इंडिया के एक और धमाकेदार प्रदर्शन के इंतजार में सांसें थामे बैठा था। स्टेडियम के बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। तिरंगों की लहर, ढोल नगाड़ों की गूंज और फैंस का जुनून, हर चीज ये बता रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी, माहौल और भी गर्म हो गया। हर चौका तालियों में बदल रहा था, हर छक्का शोर की लहर बनकर पूरे स्टेडियम में फैल रहा था। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। आज कोई रहम नहीं, सिर्फ रन बरसाने का इरादा। गेंद बल्ले से टकरा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की लाइव डिटेल्स के बारे में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा प्री कैप देता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि ये मैच क्यों इंटरेस्टिंग है इंडिया के लिए या साउथ अफ्रीका के लिए भी। देखो भाई, ऐसा है कि जैसे आपने इंडिया को जीतते हुए देखा है ना, वैसे आपने साउथ अफ्रीका को जीतते हुए नहीं देखा। आपने उनके मैच तो लाइव देखे नहीं होंगे, बट मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। साउथ अफ्रीका भी सारे मैच जीता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्लैश बहुत ईजी होने वाला है इंडियन टीम के लिए, तो ये सब भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। इंडियन टीम भले ही अभी तक छोटी मोटी टीमों से जीत रही थी, पाकिस्तान नाम बड़ा था, बट साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी टीम को हरा कर आ रही है भाई।
तो आप उसे तो आप हल्के में लेना मत। दूसरी चीज़ ये कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, 7 बजे से होगा, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को कंपटीशन कैसा मिलेगा। तो भाई जिस टीम ने 2 से 3 मैच इस सीजन में जीते ही वही हैं, जिसने आपको ऑलरेडी अभी हाल फिलहाल में टेस्ट और वनडे में हराया था, आपको उनसे लड़ना है। तो आसान तो वैसे भी नहीं होने वाला। दो इंडिया ने अपना लास्ट मैच जीता यहाँ पे नीदरलैंड 17 रन के मार्जिन से, बट अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। सो मैच की तो वही है लाइव डिटेल्स। होपफुली अभिषेक शर्मा को सूर्य कुमार यादव बैक करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इज़ अ प्लेयर हु बिलीव्स इन बैकिंग प्लेयर्स। सूर्य कुमार यादव ने वो टाइम अपनी लाइफ में भी देखा है, रोहित शर्मा ने उन्हें बहुत बैक किया है। अगर अभिषेक शर्मा चल गए, पुरानी फॉर्म में आ गए, तो ये मैच 1 साइडेड हमारा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज मेंटली सब बहुत फिट हो जाएंगे। तो ये थी इस मैच की डिटेल्स ना। बाकी मुझे लग रहा है कि शायद सरप्राइजिंगली हमें दिख सकते हैं कुलदीप यादव वापस से टीम में, एंड 2 स्पिनर्स के साथ सूर्य कुमार यादव जा सकते हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या हो सकती है? आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई लोग आप किसे सपोर्ट कर रहे हो वो भी बता देना। ऑफ कोर्स इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, बट कितने मार्जिन से जीतना चाहिए? अगर बैटिंग में जीते तो कितने विकेट से, एंड बॉलिंग से कितने मार्जिन से? आप नीचे वो भी कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।